मकसद है आपका? किस तरह की रणनीतियाँ चल रही हैं चुनाव को लेकर 2024 के चुनाव? देखो, आज जो कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, इसका मुख्य उद्देश्य है हम गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं और हर घर कांग्रेस, घर-घर कांग्रेस का अभियान जो चल रहा है हमारा, उस अभियान के तहत हर आदमी से जुड़े और हर आदमी को ये महसूस हो, जो आदमी ये कहे कि मैं उनसे कहूँ मैं इसराइल, तो वो भी कहे मैं भी इसराइल, मैं भी इसराइल। एक अभियान ऐसा रहे, हर आदमी उसमें जुड़ने का काम करे और जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम जोड़ सकते हैं कांग्रेस के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। जो हमारी इस बीजेपी की जो निकम्मी सरकार है, जिसके फेलियर के कारण उन लोगों को बताएं, कांग्रेस की जो उपलब्धि है, जो कांग्रेस के आगे संकल्प है, उन लोगों को समझाएं, बताएं और आगे जो भी हमारे 2019 के इलेक्शन में जो रूस से मट के हमारे साथी थे उन्हें मनाएं और दोबारा से इस कांग्रेस की एक इतनी बड़ी जीत हो। जो पहले जो कम मार्जिन की जीत थी वो हार में बदल दी, वो दोबारा ये सरकार हार में बदलने की कोशिश ना करे। जो हर समुदाय में जाए, हर वर्ग में जाए और हर वर्ग में हमारा साथी कार्यकर्ता को ये महसूस हो मैं भी इसराइल, मैं भी इसराइल, सबको ऐसा महसूस हो, सब उसमें जुड़े और जिसे हम जोड़े उसमें कोई साथी नाराज ना हो जुड़ने से। एक तो हमारा मेन मुख्य जो है 2024 में जो हमारा विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए है। दूसरा ऊपर से जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है उसमें पार्टी के लिए काम करने की बात है। हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में जो हथीन में काम हुए, उन लोगों को जो सुख का आनंद आया, उस वक्त का जो राजकाज था, उस राजकाज को सामने लेके जाएं और बीजेपी का जो फेलियर है उनको बताएं। जो अधूरे हमारे वालिद साहब थे मुरुम जलील जी के, जो अधूरे कोई काम रह गया हो, जैसे सैम के पानी से यहाँ हजारों एकड़ जमीन बिना उसके बुआई के जुताई के रह जाती है, या खेत में जो लडमा की माइनर थी हमारी अधूरी रह गई थी, हर खेत को पानी मिले, रोजगार जो मिले थे वो जो रुक चुके और सरकार फिर हुड्डा साहब की सरकार बने और सरकार में दोबारा से रोजगार मिले, भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे में प्यार प्रेम रहे। इन सब बातों की मुहिम को लेकर के हम और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाना चाहते हैं। सर, एक 2024 के चुनाव को लेकर आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन जो है इस बार मिल रहा है? लोगों का जो समर्थन की बात है, जो मैंने देखा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, क्योंकि हथीन एक ऐसा विधानसभा है जिसमें हर वर्ग का 36 बिरादरी का आदमी रहता है, जिसका भाईचारा हमेशा कायम रहा है। एक दूसरे को चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे को वोट डालता है, हिंदू मुसलमान को वोट डालता है, मुसलमान हिंदू को वोट डालता है। हर वर्ग जुड़ रहा है और हर वर्ग विश्वास रख रहा है कांग्रेस में। अभी आपने देखा होगा जो आज मीटिंग हुई, कितने जोश के साथ मीटिंग हुई है, लोगों में कितना जोश है, जिससे लग रहा है खतीन में कांग्रेस या बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। सर, हम देख रहे हैं कि विधानसभा में गांव-गांव हम जा रहे हैं, तो वहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ इस सरकार ने 9 साल, जो सवा 9 साल का जो शासनकाल हो चुका है, जहाँ हमारे वालिद साहब जो मुरुम जलील खां जी जब यहाँ सीपीएस थे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जब यहाँ जो विकास हुआ था उस विकास को वही छोड़ दिया गया है। उसको जहाँ अब आप जाओगे वहाँ यही मिलेगी सरकार में। लोगों में विश्वास है सरकार कांग्रेस की बनेगी, फिर दोबारा से विकास होगा। दूसरा दूसरा हमारा जो उद्देश्य है, इसके साथ साथ हमारे पड़ोस के हल्का होडल विधानसभा में, जहाँ से हमारे चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो वहाँ उस हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ जन आक्रोश रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे। उस रैली को कामयाब करने के लिए हम लोगों में जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से 3 से लोग आग जाए। पहले भी एक रैली पिछली 2019 से पहले हुई थी, जन क्रांति यात्रा के नाम से, जब हुड्डा साहब ने निकाली थी। उस वक्त भी हथीन विधानसभा से बहुत सारे लोग गए थे और उस वक्त मेरा मानना यह था कि पड़ोस की जो विधानसभा थी सबसे ज्यादा हथीन विधानसभा से गए। आज फिर हथीन विधानसभा में इतना जोश है उस जन आक्रोश रैली को कामयाब करने की यहाँ से लोग। चौधरी साहब, यहाँ पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक आपने बुलाई थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने भाजपा जज्बा और इनेलो बसपा वगैरह छोड़ के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की है क्या? यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने
पिछली जो चाहे इनेलो हो, चाहे बसपा हो, जजपा हो, बीजेपी हो, बहुत सारी पार्टी है जिसको छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। मैं आपको उनकी लिस्ट भी दे सकता हूँ, यहाँ आपने देखा भी होगा। जैसे सरपंच इकबाल थे लडमागी से, अपने जान मोहम्मद सरपंच बहुत बड़े गांव के जिम्मेदार साथी और बहुत चौधरी अब्दुल करीम जी के बेटे हैं, वो भी आपने यहाँ देखा होगा। बहुत सारे बिलास पटवारी मरहूम जो अल्लाह उन्हें जनसीब फरमा, उनके औलाद भी यहाँ देखी होगी आपने। और जाटव समाज जो इस हथीन विधानसभा में लगभग 17% के आसपास है, SC की वोट, वो बहुत सारे जिम्मेदार अपने यहाँ देखे। जाट समुदाय के आदमी यहाँ जो पीछे किसी न किसी बीजेपी की पार्टी में थे या जेजेपी में थे, ऐसे कितने सारे लोग आपने देखोगे, मगर मैं नाम गिनवाऊं तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ। हमारे जो एक राघव जी हैं, कालू राघव जी, जो शहर से आते हैं, पहले 2005 के इलेक्शन में हमारे साथ थे, बीच में किसी वजह से नाराज हो गए थे, वो फिर आज हमारे साथ खड़े हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जो हमारे वाले साहब के सारा हल्का जानता है, बहुत करीबी हैं, उनके बेटे मोनू चेयरमैन साहब यहाँ आपने देखे होंगे। ऐसे कितने साथी हैं जिन्हें मैं आपको गिनवाऊं तो हमारी जो इस नई टीम में जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय, हर समुदाय से। राजवीर या चेयरमैन पहले रहे थे शहर में, वो आज वो आपने देखे होंगे। ऐसे कितने साथी हैं जो नए इसमें आए हैं। इस ऐसे बार अगर गिनवाऊं, जीत का मार्जिन क्या रखना चाहेंगे अभी से? आपका लक्ष्य क्या है? कितनी वोटों से देखो जीतना जी, है? हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारा इरादा है, ऊपर वाला परवरदिगार उसे पूरा करे। हमारा जो जीत का मार्जिन है, हमारा लगभग, हम इस बात को सोच के चल रहे हैं, हम 30,000 वोट से यहाँ हम जीत के निकले। इस तरह की मेहनत हमारी चल रही है, आदमी से आदमी जोड़ रहे हैं, सर एक हर घर से जोड़ रहे हैं। लास्ट का सवाल हमारा यही है कि अगर हथीन विधानसभा की जनता आपको विधानसभा भेजती है तो मुद्दे तो खैर बहुत सारे हैं, सबसे पहला ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर आप विकास को जो यहाँ गति दें? देखो, विकास की मैंने एक बात कही जो हमारे भी हमसे भी रही। जैसे मठेपुर गांव है, हम्म, छायासा है, दुरेची है, हूचपरी है, हम्म, मन्ना का है, मंडकोला है, जो सैम के पानी से जो हजारों एकड़ जमीन जो जुताई के काबिल नहीं रहती, किसान उसे 2 वक्त की ऐसा अनाज पैदा नहीं होता जो 2 वक्त की रोटी खा सके। उस खेत का पानी और सैम का पानी, दोनों मुख्य उद्देश्य हैं। हम्म। और रोजगार, जो लोग बाग हमारे भटक रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर घर को रोजगार मिले, खेत को पानी मिले, भाईचारा कायम रहे। जो हमारे वाली साहब से एक दो काम, जैसे लडमा की माइनर काम रह गया था, खेत में पानी जाने की बात, वो पानी मिले। और जो ऐसे रास्ते थे जो उस वक्त 4 कदम के रास्ते मार्केट कमीशन नहीं नहीं बन पा रहे थे, आज सरकार में उसका प्रावधान हो गया है, आने वाली सरकार भी वही रखेगी। तो वो 4 कदम के रास्ते जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की, लोगों में रोजगार की, नए जो हमारे साथी हैं उन्हें रोजगार मिले, भाईचारा कायम रहे हमारे मेन। और हमारे वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल के हम उसमें हमारे वालिद साहब का नारा पूरा करें और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा मेन लक्ष्य है। बहुत बहुत